अच्छा, ठीक है। और किसी को मान लीजिए छींक आ रही है, नाक बह रही है उसको, और कैसे पता चलेगा कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस है या नॉन एलर्जिक भी है? ये कैसे डायग्नोज होगा? कोई जांच है इसकी? जो देखिए, ग्रॉसली जो कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं, जिसमें से एक होता है IgE लेवल्स चेक करना, जो कि काफ़ी बार एलर्जी वाले पेशेंट्स के अंदर बढ़ा हुआ रहता है। प्लस जब हम हिस्ट्री लेते हैं, जब लोगों से हम बातचीत करते हैं, हम जब उनसे पता लगाते हैं कि ये तो बार बार होने वाली समस्या है, मौसम चेंज के साथ में एक पैटर्न ले रही है जो हमारी दिक्कतें हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें इशारा करते हैं कि हम एलर्जी से डील कर रहे हैं। उन केसेस के अंदर हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं। सो एलर्जी टेस्टिंग दो तरीके से की जाती है। एक होता है हम ब्लड से सैंपल लें और उसको टेस्टिंग के लिए भेजें। एक होता है कि हम स्किन पे चेक करें, जिसमें हम अलग अलग एलर्जी करने वाली चीज़ों को ड्रॉप फॉर्म में लगाते हैं, विच इज़ ए मोर स्टैंडर्ड तरीका। गोल्ड स्टैंडर्ड हम उसी को मानते हैं। एक तो उसका फायदा क्या है, आपकी बॉडी ही रिएक्ट कर रही है, तो हमें तुरंत पता लग जाता है किस चीज़ से एलर्जी है। हमें 15-20 मिनट्स के अंदर पता लग जाता है कि हमें इस चीज़ के साथ में एलर्जी आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है, और हम उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट भी करके देखेंगे, हर बार हमें पॉजिटिव मिलेगा। और उसके बेसिस पे हम आगे की ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं एलर्जी के लेके, जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे सकती है। सो ये चीज़ें हैं जो कि हम हमेशा पहले पेशेंट से बात करते हैं। कुछ केसेस में जब हमें लगता है कि अब एलर्जी ने बढ़ के साइनोसाइटिस कर दिया है या नाक में पॉलिप्स आ गए हैं, उस केस के अंदर हम नेजल एंडोस्कोपी करते हैं और साइनसिस का CT स्कैन भी करवा के देखते हैं। पॉलिप्स कैसे आते हैं? एलर्जी बढ़ जाती है इसलिए आते हैं पॉलिप्स? जब हम बार बार छींक रहे हैं, बार बार हमें जुकाम चल रहा है, तो टिश्यू की रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। हम तो टिश्यू के रिएक्शन से क्या होता है कि हमारी जो अंदर की साइनस की लाइनिंग्स होती हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और वही स्वेलिंग जब धीरे 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 नाक के रास्ते लटकने लग जाती है, तो उसको हम लोग पॉलिप्स कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग उनको एलर्जी भी है और खाना खाते हैं गर्म या तीखा खाना, तो नाक बहने लगती है। क्या वो एलर्जी का पार्ट है नहीं, या? वो एलर्जी नहीं है। दिस इज नोन एज गस्टेटरी राइनाइटिस, या फिर नॉन एलर्जिक राइनाइटिस का एक टाइप। ये हमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों में मिलता है। अच्छा। बड़ों से ज़्यादा बुजुर्गों में। वो नॉर्मली भी खाना खाते खाते हैं तो भी नाक फ्लो करना शुरू कर जाती है, क्योंकि वो हमारी टेम्परेचर चेंज के साथ में, जैसे एक तो हुआ कि आपने जैसे मैंने बताया था AC से बाहर निकले, सेम ऐसे जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली स्पाइसी फूड खाते हैं, तो भी हमारे अंदर के जो नर्व सिस्टम है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वाटरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे थे। बहुत लोग एंटी एलर्जिक दवा लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत लंबे समय से एंटी एलर्जिक खा रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है क्या? देखिए, एलर्जी में सबसे पहले ये पिन पॉइंट करना होता है कि हमें एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। जैसे हम एलर्जी टेस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डस्ट माइट्स, फंगस, हमारे पोलन्स हो गए, फिर इंसेक्ट्स हो गए, कुछ कॉमन फूड आइटम्स जो हम डेली बेसिस पे खाते हैं, तो हम उन सब चीज़ों को चेक करते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट जो मैक्सिमम जो चीज़ें निकलती हैं, हम उसको फिगर आउट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपको डस्ट माइट से एलर्जी निकल गई है, तो हम पेशेंट के साथ में डिस्कस करते हैं कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है, तो हम इसके लिए इम्यूनोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी मुझे बोलता है कि मुझे साल में सिर्फ 5-5 दिन के लिए, मौसम चेंज के साथ में 5 से 10 दिन के लिए एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, तो उस केस के अंदर तो इम्यूनोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है। उस केस में बोलते हैं कि सिम्टोमेटिकली एंटी एलर्जिक टैबलेट ले लो, नेजल स्प्रेज ले लो, वो हम इंडिकेट करते हैं। बट अगर किसी को थ्रू आउट द ईयर चल ही रहा है, तो उस केसेस के अंदर हम इम्यूनोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, विच इज़ ए सेफ ऑल्टरनेटिव। इसके अंदर और कुछ नहीं होता, जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसी का प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हम आपके शरीर में देना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ताकि धीरे 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 आपका शरीर उसके साथ में एडजस्टमेंट शुरू कर दे। जैसे कोविड में वैक्सीन दी जा रही है। यस, बिल्कुल, वो वही वाला कंसेप्ट पे चलता है।